और ट्रेड हमने बाय साइड का पंच कर दिया है। रिकॉर्डिंग में थोड़ा इशू था, इसीलिए प्राइस जो है ऊपर मूव कर गया है, बट स्टिल ट्रेड हमारा ऑन है। एंट्री हमें मिली है यहाँ पे। और टारगेट और एसएल की बात करने से पहले सेटअप देख लेते हैं कि किस वजह से हमने यहाँ पे ट्रेड बाय साइड लिया है, जबकि जो स्टॉक है वो उतना ऊपर खुला है और यहाँ से इतना नीचे ट्रैवल कर रहा है। इसका मेन रीजन जो मिलेगा वो बाय टाइम फ्रेम पे मिलेगा, पर जब तक मोमेंटम करता है हम देखते हैं कि छोटे टाइम फ्रेम पे क्या रीजंस थे। लेट्स काउंट। फर्स्ट, जब स्टॉक नीचे ट्रैवल करा तो इस ट्रेंड लाइन के भरोसे ट्रैवल कर रहा था और उसका ब्रेकआउट हमें मिला विद वॉल्यूम। दूसरा रीजन, अगर इस ट्रेंड लाइन को मैं नीचे से जोड़ूं तो हमें मिलता है राइजिंग फॉलिंग वेज पैटर्न, जिसका मतलब होता है कि बायर्स यहाँ पे प्राइस को ऊपर पुश कर सकते हैं अगर इसका ब्रेकआउट मिलता है तो। थर्ड रीजन, प्राइस जो है वो इतना फॉल करने के बाद यहाँ पे अप ट्रेंड बना रहा था, और जहाँ अप ट्रेंड बनाने के बाद जब नीचे आया फिर उसने फ्लिक मार के ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे दिया, इंस्टेड कि वो नीचे गिरे। चांसेस हाई है कि वो नीचे गिर सकता है क्योंकि स्टॉक जो है इतनी तेजी से नीचे आया है, पर यहाँ पे बहुत तगड़ा जोन है जो बाय टाइम फ्रेम पे है, वो हम डिस्कस करेंगे थोड़ी देर में। पर यहाँ पे तीन रीजन हमें मिले कि बायर्स यहाँ पे एक्टिव हो रहे हैं और पैटर्न का ब्रेकआउट विद वॉल्यूम में दे चुके हैं। फॉर ट्रिपल कंफर्मेशन, एक और कंफर्मेशन के लिए हम लोगों ने वेट किया कि प्राइस अगर यहाँ से निकला है तो हो सकता है कि यहाँ पे ट्रैप हो जो बायर्स को, यानी हमें आज ट्रैप करे ब्रेकआउट दिखा के और नीचे की तरफ फॉल कर जाए इजीली, क्योंकि डाउन ट्रेंड है। तो इसलिए हमने वेट किया, और जैसे ही प्राइस घूम के वापस नीचे आया तो यहीं इसी जोन पे, इसी ट्रेंड लाइन के रीटेस्ट के जोन के आसपास इसने ग्रीन कैंडल बना दी। तो कंफर्मेशन हमें मिल गई कि बायर्स जो है वो इंटरेस्टेड है प्राइस को ऊपर ले जाने के लिए। अब प्राइस फिलहाल टारगेट की तरफ मूव कर रहा है, तो टारगेट और एसएल डिस्कस कर लेते हैं। अगर प्राइस यहाँ से निकला है तो पहला टारगेट अचीवेबल जो होगा वो यहाँ पे होगा। जो सेलर्स नीचे ट्रैवल कर रहे हैं प्राइस को लेके उनके स्टॉप लॉस यहाँ पे होंगे, तो पहला टारगेट हमारा होगा ये। तो दूसरा टारगेट डिसाइड करने के लिए हम लोगों ने यूज़ किया फिबोनाची टूल। फिबोनाची टूल में हमें दिखता है कि रिसेंट स्विंग से अगर इसको हम मेजर करें तो प्राइस का पहला टारगेट ये, और दूसरे टारगेट के लिए हम लोग फिबोनाची लेवल्स का यूज़ करेंगे जिसमें टारगेट अचीवेबल होते हैं। आफ्टर 50% इज फर्स्ट टारगेट दिस, सेकंड टारगेट दिस। बट क्योंकि स्टॉक बहुत तेजी से नीचे ट्रैवल कर रहा है आज सुबह से, और मार्केट भी डाउन ट्रेंड में है, ओवरऑल मार्केट भी, तो स्टॉक को दिक्कत तो आएगी ऊपर जाने में। तो इसीलिए फर्स्ट टारगेट यानी 0.618 लेवल वाला टारगेट ही हम लोगों ने उससे पहले पहले निकलने का डिसाइड किया है। अब बात करें स्टॉप लॉस की। स्टॉप लॉस के लिए हम लोगों ने ओपन छोड़ रखा है अभी। ऑल हमारा स्टॉप लॉस इससे बड़ा नहीं हो सकता, जो कि हम लेंगे भी नहीं, पर स्टॉप लॉस ओपन इसलिए छोड़ रखा है कि स्टॉक बहुत तेजी से नीचे फॉल कर रहा है और ये पहला काइंड ऑफ ब्रेकआउट आया है सुबह से। तो बहुत सारे बायर्स यहाँ पे इंटरेस्टेड होंगे हमारे जैसे, जो ऊपर लेके जाना चाहते हैं स्टॉक को, पर इतना इजीली स्टॉक ऊपर जाएगा नहीं। तो हो सकता है वो नीचे आके एक बार फ्लिक देके, कुछ जो रिटेल बायर्स होते हैं या नए बायर्स होते हैं जो कि वीक बायर्स होते हैं, जो टिक नहीं सकते ज़्यादा, उनको निकालने के लिए नीचे आ सकता है और एक बार फ्लिक दे सकता है ताकि ये वाले बायर्स यहाँ से निकल जाएं, उनका स्टॉप लॉस खा जाए, और उसके बाद वो ऊपर ट्रैवल कर सकता है। तो ये जो फ्लिक का जो फंडा है यहाँ पे, उससे बचने के लिए हम लोगों ने स्टॉप लॉस अभी ओपन रखा हुआ है। एक बार प्राइस अगर इसके नीचे निकलता है तो एक दो कैंडल में अगर वो घूम गया तो ठीक, पर अगर प्राइस नीचे की तरफ ही होल्ड करता है मतलब कि हम लोग ट्रेड में रॉन्ग हैं, और फिर इस ट्रेड में रुकने का कोई सेंस नहीं। फिर हम लोग अपना स्टॉप लॉस का बटन जो है वो दबा देंगे और ट्रेड से आउट हो जाएंगे। अब प्राइस जैसे ही ये वाले टारगेट्स को अचीव करता है, ऊपर की तरफ बढ़ता है, तो अकॉर्डिंगली हम लोग एसएल जो है अपना मॉडिफाई करते जाएंगे। और एक बार टारगेट अचीव होता है या एसएल हिट होता है, उसके बाद डिस्कस करेंगे कि कैसे बड़े टाइम फ्रेम से ये हम लोगों ने बाय साइड जाने का प्लान किया, और बड़ा रीजन जो कि इस ट्रेड का बाय साइड जाने का है वो बड़े टाइम फ्रेम पे ही है। तो लेट्स वेट फॉर द मोमेंटम एक तरफ आने के लिए, फिर देखते हैं क्या होता है। ये देखो गाइस, ये वाले मोमेंट का ही हम लोग जो है वो वेट कर रहे थे, और कैसे इसने आके नीचे इतनी बड़ी कैंडल बना के ये वाले जो बायर्स थे, कमजोर बायर, उनको फ्लिक में ऑलरेडी निकाल दिया है। अब लगाने को तो हमारा एसएल अभी भी हिट नहीं हुआ है, पर अगर हमारा एसएल लगा हुआ होता ज़ेरोधा के प्लेटफॉर्म पे, तो प्लेटफॉर्म पे कई बार हमने ये प्रॉब्लम देखी है कि स्टॉक अगर प्राइस इतनी तेज नीचे आया है तो इसके आसपास के जितने भी स्टॉप लॉसेज हैं वो ज़ेरोधा पे हिट हो ही जाते हैं। चांसेस है कि ये अभी यहाँ से ऊपर उठ जाए, जो कि हमारी कैलकुलेशन के हिसाब से हम वेट कर ही रहे हैं, पर अगर ज़ेरोधा में होते तो ट्रेड से बाहर हो चुके होते। पर अभी वीक बायर्स को यहाँ पे निकाला गया है, एक आध दो कैंडल्स में या 5 मिनट बाद ये टर्न अराउंड कर सकता है। तो लेट्स वेट एक टर्न अराउंड का, नहीं तो एसएल तो हम छोटा सा लेने को रेडी हैं पॉकेट साइज में।
हाँ तो गाइस सेलर्स की गड्डी ने यू टर्न ले लिया है और जैसा कि हमने डिस्कस किया था यहाँ पे सेलर्स को फंसा के बायर्स को एग्जिट करा के ये ऊपर की तरफ निकल गया है और इस जोन पे जो बहुत फेस कर रहा था प्रॉब्लम्स प्राइस उसको ब्रेक कर दिया है। तो स्मार्ट चॉइस सबसे पहले हम करेंगे अपना एसएल को मॉडिफाई करना, वो हम यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे। अब हमारा रेशियो 1:4 से बदले 2:1 का हो गया है, यानी जाएंगे हमारे पास आधे, आएंगे डबल पैसे। तो यहाँ से बस प्राइस का मोमेंटम बाकी है। अगर प्राइस और नीचे फॉल करता है ट्रेड से एग्जिट, और ऊपर जाने के लिए हम लोग प्राइस को देखेंगे, बिना एसएल या टारगेट के हम लोग नहीं निकलेंगे। तो लेट्स वेट एंड वॉच। भगवान कितना लालची हो रखा है प्राइस, और कैसे पेशेंट टेस्ट कर रहा है। देखो पहले यहाँ से ऊपर निकला, यहाँ पे सेलर्स को फंसाया, फिर ऊपर निकला, फिर ट्रैवल कर गया नीचे, और फिर से ग्रीन कैंडल्स बना रहा है। जब यहाँ पे इसने सेलर्स को फंसा दिया तो ऊपर निकल जाना चाहिए था ना। ये पर नीचे लालची हुआ है फिर से सेलर्स को ग्रैब करने के लिए। अब जितनी बार ये टच दे चुका है यहाँ पे, अब की बार अगर नीचे आता है तो चांसेस हैं कि एसएल हमारा ले जाएगा। अभी सिर्फ और सिर्फ 40 पैसे से हमारा एसएल बचा के ऊपर निकला हुआ है। पेशेंस टेस्ट कर रहा है। खैर डाउनवर्ड ट्रेंड का बहुत मार्केट है, हम बाय साइड बैठे हैं तो पेशेंस टेस्ट तो करेगा। लेट्स वेट कि वो ऊपर आता है क्या करता है। आहा, वाह क्या मोमेंटम दिखाया बायर्स ने, क्या गर्दा उड़ाते हुए सेलर्स का ऊपर की तरफ जा रहे हैं। बहुत बढ़िया। अब सबसे पहले तो हम अपना एसएल शिफ्ट कर देते हैं क्योंकि ये सपोर्ट जोन बहुत वीक हो चुका है। ऑलमोस्ट लगभग प्राइस के आसपास ही स्टॉप लॉस रखा है हमने। कितने प्राइस से बचा हमारा? अभी मैक्सिमम 80 पैसे से ही हमारा टारगेट बचा है। लो जी, आ गया टारगेट। कहाँ ट्रेड लिया था हमने? 12:20 के आसपास, और टारगेट मिला है हमें 2:10 के आसपास, 2:13 के आसपास। भी जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं कि बाय टाइम फ्रेम से क्या स्ट्रेटेजी बनी बाय साइड जाने की। 45 मिनट्स पे हम लोग जाएं अगर, तो ये था हमारा बेस ट्रेंड, मेजर ट्रेंड, जिसको फॉलो थ्रू बहुत दिनों से मिल रहा है, और ये आया रिट्रेसमेंट। अब प्राइस आज यहाँ खुला है, उसका लगातार नीचे की तरफ फॉल कर रहा है, और जब ये नीचे आया तो इसने फिबोनाची के इस लेवल को रिस्पॉन्ड नहीं किया, कोई एक्शन नहीं दिखाया यहाँ पे। फिर और नीचे आया तो 0.3 को भी इसने रिस्पेक्ट नहीं किया, तो अब हाई चांसेस बनेंगे कि ये 0.5 को रिस्पेक्ट जरूर करे। तो यही लॉजिक की वजह से हम बाई साइड जाने को रेडी हुए, इतनी सारी रेड कैंडल के बाद भी। अब जाए छोटे टाइम फ्रेम पे, तो छोटे टाइम फ्रेम पे हमें दिखा कि अगर यहाँ भी फिबोनाची का यूज करते हुए हम देखें तो 0.5 और फिबोनाची लेवल पे ही जब हम कैंडल्स का बिहेवियर देखें तो हमें दिखता है कि कैंडल्स लगातार रेड 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 बने जा रही है। मतलब रिट्रेसमेंट अब तक आया ही नहीं है, और प्राइस कभी भी हेल्दी वाइज इतना जल्दी तेजी से नहीं फॉल करता है, एक रिट्रेसमेंट जरूर लेता है। तो मतलब यहाँ पे जो 0.5 लेवल बहुत अच्छा लेवल है बाई टाइम फ्रेम के हिसाब से, और अगर इस ट्रेंड लाइन को फॉलो थ्रू देखें हम, तो इस ट्रेंड लाइन पे भी तीसरी बार आ रहा है। मतलब यहाँ से पुश हुआ, यहाँ से पुश हुआ, तो यहाँ से भी एक बार पुश तो आएगा ताकि एक रिट्रेसमेंट बन सके इस ट्रेंड का। तो उस रिट्रेसमेंट को कैरी करने के लिए ही हम लोगों ने फोकस किया, और फोकस करके पता लगा कि यहाँ पे नीचे आते वक्त कैंडल छोटी होती गई, और यहाँ मिला हमें एक डॉजी 12 बजे, और फिर बनती हुई दिखी हमें ग्रीन कैंडल। तो छोटे टाइम फ्रेम पे जैसे फॉलो थ्रू किया हमने सारे एनालिसिस के साथ कि किस तरीके से प्राइस ने यहाँ बिहेव किया, जो कि छोटी डॉजी कैंडल यहाँ बन रही थी, फिर ग्रीन कैंडल यहाँ बनना चालू हुई। तो इसी मोमेंटम में ही हमें मिल गया अपना ब्रेकआउट, अपना पैटर्न, अपना एवरी। सो दैट वॉज द ट्रेड, इट वॉज अ गुड ट्रेड। बहुत इसने पेशेंस टेस्ट किया, तो सीखने को यही मिला कि पेशेंस बना के रखना चाहिए। हमारे एसएल से बहुत बार पास से ही ऊपर की तरफ उठा और फाइनली टारगेट अचीव करके गया। सो दैट वाज ऑल फॉर द ट्रेड। मिलते हैं नेक्स्ट ट्रेड में।